अच्छा जी। अब आप, हम क्या क्या बात कर रहे थे? सर हम कह रहे थे कि हम कि क्लाइमेट किस चेंज को जो है ना प्लांट्स के जरिए, कोई और बात कर रहा था, सॉरी। सर कार्बन न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, हम ये बात कर रहे थे। जी। जी। तो हम उसमें ये सवाल ये है कि भी जवाब उसका ये है कि हम, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। मिसाल के तौर पे मैं कार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कार की बजाय मैं कार पूलिंग पे चला जाऊं, या मैं साइकिल इस्तेमाल करना शुरू करूं। मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ, जो ग्रिड से आती है, जो वापडा की है, उसकी बजाय मैं सोलर की उस पर चले जाऊं। तो उससे क्या होगी? कार्बन रिडक्शन होगी। राइट। तो ये रिडक्शन की ऑप्शंस है। तो आपने कहा ओके कि मेरा 5 टन जो है वो मैं एमिट कर रहा हूँ। तो अब 5 टन के अंदर से जो है मैंने 1 टन जो है वो मैंने अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके मैंने रिड्यूस कर लिया। दूसरा क्या आया कि मैं रिडक्शन नहीं कर रहा, मैं कैप्चर कर रहा हूँ। तो कैप्चर करने के लिए दुनिया में मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? मैं किस तरीके से गैस को, और जो एमिशन हो रही है, उसको कैप्चर कैसे कर सकता हूँ? अब ये जो चैलेंज है, ये अब मैं जो चीज बताने लगा हूं, उसको अपने आपने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बना लेना है। कि ये है $1 ट्रिलियन का मार्केट। कितनी बड़ी मार्केट है ये? $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी के अंदर अब आपके अपने अख्तियार में है कि जब अल्लाह ताला ने आपको ये एजुकेशन दे दी, आपने डिग्री हासिल कर ली, तो अब इस 1 ट्रिलियन में से आप कितने अपने घर लेके जा सकते हैं? ठीक है। तो ये वन, एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए बिजनेस एग्री पर्सन, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट है कि ये दुनिया के अंदर ये $1 ट्रिलियन दुनिया ने रखे हैं। सब दुनिया ने इसको एग्री किया है कि हमने ये $1 ट्रिलियन देना है। किस काम के लिए? कार्बन को कैप्चर करने के लिए। कितने पैसे देने हैं दुनिया ने? वन वन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स वन ट्रिलियन वन डॉलर ट्रिलियन डॉलर ये ये $1 ट्रिलियन कहाँ पर एग्री हुआ? जहां पे एग्री हुआ उसको कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट पेरिस चेंज। एग्रीमेंट। अब आपने इंटरनेट पर पढ़े, क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट 2015। ठीक है। तो 2015 के अंदर पूरी दुनिया ने इसके ऊपर, साइंटिस्ट ने, आप जैसे लोगों ने काम करके बताया दुनिया को कि देखें, अगर आपने ये क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें जितनी हम गैस एमिट कर रहे हैं उतनी गैस हम जो है कैप्चर करें। तो क्या कार्बन, इसको कैप्चर करने के लिए जो हमें मुख्तलिफ इनोवेशंस लेके आनी है, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस लेके आने हैं, उसके लिए जो पैसा चाहिए, साइंटिस्ट ने बताया कि वो पैसा है $1 ट्रिलियन। तो पूरी दुनिया ने, सब मुल्कों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि यस, हम सारे मिलके जो है ना, ये $1 ट्रिलियन का बजट जो है वो अप्रूव कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसको जनरेट करेगी, सब ने इसके ऊपर साइन किया है। तो इसको कहते हैं नेट जीरो एजेंडा और $1 ट्रिलियन मार्केट। तो अब $1 ट्रिलियन का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा सोल्यूशन लेके आए, कुछ भी कर लें आप, वो जादू कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर लें, आप कोई एग्रीकल्चर के अंदर कोई काम करके दिखा दें, कुछ भी कर लें, जिससे आप दुनिया को ये साबित कर सकें कि हाँ जी, इससे ये मैं गैस को कैप्चर कर रहा हूँ, तो वो बिकेगा। वो 1 ट्रिलियन में से वो उतने पैसे आपको मिल जाएंगे जितना बड़ा आप सोल्यूशन लेके आएंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस यस सर। सर। यस सर। अब $1 ट्रिलियन कैप्चर करने के लिए हम जो लेके आए हैं प्रोग्राम, जिसका नाम है कार्बन न्यूट्रल विलेजेस। ठीक है। अब कार्बन न्यूट्रल विलेजेस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि इट इज $16 मिलियन प्रोजेक्ट पर 100 विलेजेस। कितना है? $60 मिलियन। 16 मिलियन डॉलर जो है हमें चाहिए। पाकिस्तान में हम अगर एक 100 विलेजेस कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं,
तो हमें जो है वो $16 मिलियन चाहिए। तो अब वो $16 मिलियन का जो काम है उसके आप हिस्सा बन गए। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ओके जी, कि ये काम करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं जिससे कार्बन कैप्चर होगी। तो हमारा क्या टारगेट है कि हम कितना कार्बन कैप्चर करेंगे? 100 विलेजेस में। सवाल समझ में आया? सॉरी सर, सवाल नहीं समझ आया। सर ये सवाल रिपीट करें आप दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी वेबसाइट पे गए थे, वेबसाइट पे आपने ये पढ़ा कि, मैं एक मिनट शेयर कर दूं स्क्रीन में, पर शेयर नहीं की मैंने। सर प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज लगाएंगे। जी जी। तो हम जी कहाँ सर, चले गए? हम यहाँ चले गए। विलेजेस में। ये जो सामने आप लिखा हुआ है, इसको कौन पढ़ेगा? दोबारा पढ़े। Become carbon neutral today. Start your journey to carbon neutrality, earn a certificate, and combat global warming with our comprehensive solutions. ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे आप बन गए हैं, कि आप इसका हिस्सा बन गए, कि हम सारे मिलके क्या काम करने लगे हैं, कि हम कार्बन न्यूट्रल न्यूट्रल करने के बनेंगे। लिए ग्लोबल वार्मिंग की न्यूट्रल। जो जंग है उसका हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है। जी सर। यस सर। तो जैसे अभी आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, जो जो फॉर्म जमा करवाएगा उसको कौन सा हम सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं? कार्बन न्यूट्रल ब्राउन विलेज। सर्टिफिकेट। ठीक है। जी सर। आपको जी सर। ब्राउन सर्टिफिकेट मिलेगा। ब्राउन सर्टिफिकेट की जब ईमेल पढ़ेंगे तो फिर आपने मुझे बताना है कि उसको क्या समझ में आपको आई है, कि ये क्या चीज है। खैर, उसको उस पर डिस्कस करेंगे उसके बाद। फिर हम आगे क्या कर रहे हैं? नीचे क्या लिखा हुआ है? राइट। इन्वेस्ट इन। Invest in sustainability. गो है, गो है। Invest आगे in पढ़े। sustainability. Partner with us to neutralize your carbon footprint. Earn credits in the voluntary compliance market (VCM), and for foster economic opportunities. Your investment helps create a job and nurtures carbon neutral entrepreneurs among university students and research faculties, driving both environmental and social progress. आपको यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल नहीं आई। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ? बिल्कुल सर। जो हम वो जो इन्वेस्ट करेंगे वो सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट करें, और इनसे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और जो है ना एक एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप होंगे, और कार्बन न्यूट्रल्स भी जो है ना जो अवेयरनेस भी उनसे होगी, उन चीज़ों से। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने, आप सब ने, ठीक है, आप सब ने, फैकल्टी ने, जो आपके रिसर्चर्स हैं, जो पीएचडी एमफिल वगैरह कर रहे हैं, और जो आपके फैकल्टी प्रोफेसर्स हैं, आप सब ने जो है मिल के एक काम करना है। उसका नाम है कि वॉलेंट्री कंप्लायंस मार्केट, वीसीएम। ठीक है। वीसीएम के थ्रू जो है हमने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। दिस इज ह्यूज स्टेटमेंट। मुश्किल है ये समझना। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैं क्लेम कर रहा हूँ कि जी, हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है बायोचार मोरिंगा पिक्चर ट्री। कोई बताएगा कि बायोचार मोरिंगा पिक्चर ट्री जो है वो
कितना वो है अपना टारगेट उसका, बायोचार मोरिंगा पीछे ट्री को कैप्चर करने का, कितने कार्बन हम इसमें कैप्चर कर रहे हैं? है किसी को आइडिया? नो सर, नो आइडिया। उसमें हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा बायोचार मोरिंगा पीछे ट्री जो है वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको कैप्चर करेगा। कितना? 1 टन। ठीक है। वन हम टन ये हम ये क्लेम कर रहे हैं एज ए हुपो, एज ए नसीर। ठीक है। तो आप लोगों के जहन में एक नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए कि यार नसीर साहब, आपने ये कैसे बना लिया कि आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि जी ये मोरिंगा दरख्त लगा हुआ है और ये 1 टन जो है ये कार्बन कैप्चर कर रहा है? आपके पास कौन सी वो जादू की चिड़िया है जिससे आप ये कैप्चर कर रहे हैं? आप क्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसा है। ठीक है। तो आप वो पूछेंगे जी कि ये राइट आप सर। कैसे करें? यस तो सर। मैं उसका अगर जवाब ये देता हूँ कि ये देखें, ये सिंध एग्रीकल्चर टंडोजाम यूनिवर्सिटी है, ये इन्होंने ये सर्टिफिकेट इशू किया है। ठीक है। वो वो यस सर। सर्टिफिकेट इन्होंने कैसे इशू किया है कि ये रिसर्च की है, ये एमफिल के स्टूडेंट थे, ये पीएचडी के स्टूडेंट थे, ये सॉइल साइंटिस्ट के थे, ये फलां थे, ये फलां थे, ये सारों ने मिलके ये 1 2 3 4 रिसर्च की है और उसका इन्होंने जवाब निकाला है कि हाँ जी ये वाकई ही इतना कैप्चर हो गया है या हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होगा उसके अंगे आप लोगों ने क्या कर दिया? वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट। ठीक है। ये जो वैलिडेशन है ये कौन कर सकता है? जो कि टेक्निकली सर्टिफाइड होगा। ठीक है ना। मैं आपको, आप मुझे कहते हैं जी कि मुझे ये फिलहाल बीमारी हो गई है, तो मैं कहता हूँ ओके, मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ कि ये दवाइयाँ खा लो या ये ऑपरेशन करवा लो, तो आपका जो है ना वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या क्या करोगे? आप कहोगे कि जी कि नसीर साहब आप डॉक्टर कब से बन गए? आप तो आईटी के आदमी थे, आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे सकते हो? तो अगर मैं कहूँ नहीं मैंने एमबीबीएस किया हुआ है और ये मेरी डिग्री है, तो आप मुतमईन हो जाओगे कि ठीक है यू आर क्वालिफाइड डॉक्टर, आप मुझे दवाई दे सकते हो। तो यानी जो यस सर। वैलिडेटर होगा किसका? कार्बन कैप्चरिंग का, वो एक्सपर्ट होगा, उसकी यस सर। खास एजुकेशन होगी, उसके पास सर्टिफिकेट होगा, तो वो वैलिडेट कर सकेगा। जो वैलिडेट करेगा वो वीसीएम मार्केट में उसका सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है। दैट्स वेयर द मनी इज, जहां पे आप लोगों को आना है। ठीक है। आप उसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप फर्ज कर लें कि मैं आपको 10 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और आप कराची में रहते हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल बना लें जिसमें डॉक्टर भी हों, क्लिनिक भी हों और बाकी चीजें भी हों। आप डॉक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास 10 करोड़ रुपए है, तो आप बना लेंगे वहां पर? यस सर, बना लेंगे, डॉक्टर अरेंज कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट। तो जब वो सारी वो जो जिसका फील्ड है वहां पे लेबोरेटरी है, तो आपको लेबोरेट्रिशियन टेक्नीशियन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो आपके पास पैसा, आपने सब कुछ खरीद लिया, बिल्डिंग भी खरीद ली, लोग भी हायर कर ले, तो आपने एक बेहतरीन जो है वो हॉस्पिटल बना दिया, क्योंकि आपने 10 करोड़ रुपया आपके पास था, तो आपने ये बना लिया। ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपने काम करना है एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए स्टूडेंट, आपने क्या बनना है? वैलिडेटर। वैलिडेटर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। ठीक है। वो पैसा और वो साइंस, वो नो हाउ, कि अच्छा ये वाला जो है ना लेबोरेटरी का टेस्ट हो जाएगा फलां जगह से, मैं इसका मुझे वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो पता चलेगा जी कि ये जो सॉइल है इसके अंदर जो है ना वो 1/2 टन जो है वो बायोचार जो है ना, बायो मास जो है, उसका वेस्ट जो है वो बन गया है उसका अपना बायोचार, और वो वहां पे जमीन के अंदर जो है ना उन्होंने उसके अंदर मिक्स कर दिया एज ए सॉइल अमेंडमेंट। अब ये सारी टेक्निकल बातें होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, लेकिन आपको पता है कि
इसकी वो डोमेन है कि यहाँ पे एग्रोनॉमिस्ट है, यहाँ पे सॉइल साइंटिस्ट है, यहाँ पे वो क्रॉप का बंदा है, ये फलां वाला बंदा है, ये फलां लेबोरेटरी है। ये सारी बातें आप समझते हैं। आप हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, लेकिन आप उन सबको हायर करके आप क्या बन रहे हैं? वैलिडेटर बन रहे हैं। आपने वैलिडेटर बनने का जो सर्टिफिकेशन थी वो कर ली, अब आप वैलिडेटर बन गए। अब आप जो है ना दुनिया को इशू कर सकते हैं कि ओके जी, हमने ये प्रोजेक्ट किया है, ये हुपो वाले प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, ये 100 विलेजेस हैं, इनके अंदर जो है ना हमने ये वैलिडेशन करवा ली है, ये कर दी है कि इनका इतना कार्बन कैप्चर हो रहा है। तो वो आपका क्या बन गया? बिजनेस बन गया। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इट्स अ यस सर। ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी यस कि सर। आप लोगों ने इसको समझना है साइंस को, कि भी आपने इसके अंदर इंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, बिजनेसमैन कैसे बनना है, क्या चीजें हो रही है। कर तो वही रहा है, बिल्कुल। देखो ना, खेती जो बेचारा किसान कर रहा है वो पैदा कर रहा है गंदम, ठीक है। और आपकी जो है यहाँ 5 स्टार होटल के अंदर आपका बिजनेस है, आप वहां पर जो है वो उसका ब्रेड भी दे रहे हो, और उसकी नाली अपनी नान भी मुख्तलिफ किस्म के वैरायटी जो भी है वो चीजें आप दे रहे हो। पर प्रोडक्शन उसकी है, लेकिन आपने वैल्यू ऐड करके वो चीज वहां पे दे रहे हैं। तो एवरीबॉडी इन द चेन जो है उसका अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। तो इसी तरीके से इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपने समझना है कि भी क्या क्या चीजें हैं जिससे हम ये काम कर रहे हैं। तो ये है उसकी बैकग्राउंड, ठीक है। कि वीसीएम क्या चीज है, ये आहिस्ता 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 आपको समझ में आएगी। तो इससे क्या होगा कि ये सारे जो करेक्टर्स हैं वो जब मिलके काम करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? सप्लाई चेन। वो सप्लाई चेन जो है वो जब काम करेगी तो उससे क्या होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि हम कार्बन कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि जी हमने 1 लाख दरख्त लगाने हैं और वो बायोचार बनेगा, पिक्चर टी है फॉर एग्जाम्पल, या मैं कह रहा हूँ मैंने अगले 3 साल के अंदर मैंने 5,000 जो है मैंने वो बायोगैस प्लांट लगाने हैं, या मैंने फलां काम करना है, मैंने फलां काम करना है, तो उस सब के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो सारे काम जो है हो रहे हैं। और वो पैसा देगा कौन? सवाल ये अब पैदा होता ओप्पो देगा सर पैसा, जो सर वो हम लोग जो वैलिडेटर है। 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 और भूपो को कौन देगा? ओप्पो को जो है जो यूएन का उनका सॉरी एग्रीमेंट जो हुआ सर, वो लोग जो पूरी agreement दुनिया हुआ था मिलकर वो जो है सर। ना सर पेरिस एग्रीमेंट 2015 के तहत जो जितने कंट्रीज ने वो एग्रीमेंट साइन किया था वो देंगे सब। यस सर, बिल्कुल आपकी ऐसे। आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, और आप फर्ज कर लें कि आप कराची के अंदर आप हैं, और आपकी सीमेंट फैक्ट्री जो है वो 200,000 टन जो है ना वो गैस एमिशन कर रही है, ठीक है। तो हम आपको कह रहे हैं जी कि आप हमें जो है ना वो 10 करोड़ रुपया दे दें, क्योंकि हम जो है ना विलेजेस के अंदर ये इतने हजार दरख्त लगा रहे हैं और ये काम हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप मेरी बात सुन के मुझे दे दोगे, या आप जाएंगे तो दे देंगे? नहीं सर, ऐसे नहीं देंगे। किसी वेरीफाइड सर्टिफिकेट और वेरीफाइड कंपनी के थ्रू या किसी एनजीओ के थ्रू वो एग्री करेंगे और उनको बताना पड़े। और अगर उसकी भी बात ना सुने फिर क्या होगा? ऑफर सर किसकी देनी बात? पड़ेगी, क्या इन्वेस्टमेंट के चीज? लिए आपको देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो, मेरी सीमेंट फैक्ट्री है, मेरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, मैं कराची में हूँ, मैं फैसलाबाद में हूँ। हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, लाहौर के अंदर गर्मी है, कराची बर्बाद हो गया, सिंध के अंदर सैलाब आ रहे हैं। ये सारी वजह ये है कि जी सब जो है ना मिलके गैस पैदा कर रहे हैं, और उन गैसेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए एज ए कंट्री हमने दुनिया के अंदर जाके साइन भी कर दिया कि यस, हम इतनी कार्बन रिड्यूस करेंगे, ये इसको कैप्चर कर लेंगे, इतना न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये हमारा ओवरऑल बात बन गई। अब आ गई बात किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर। तो बिजनेस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट्स, ठीक है। अब ये कॉर्पोरेट्स हैं। अब ये कॉर्पोरेट है, मेरी सीमेंट फैक्ट्री है या मेरी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, मैं पैसा क्यों दूंगा? ठीक है, अखलाकी तौर पे तो मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं तो बात नहीं मानता, ठीक है। सर फिर मैं कानून तो के तहत एग्जैक्टली अब वो कानून कौन सा होगा? सर गवर्नमेंट लॉ जो उनके हैं, जो जहाँ पे उन्होंने उनको फॉलो करना होगा।
और गवर्नमेंट लॉ कौन से होते हैं? सर जो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट लॉ के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टैक्स। क्या कहते हैं? टैक्स। टैक्स। ठीक। टैक्स। उसे उसका नाम है आप कार्बन टैक्स। क्या नाम है? कार्बन कार्बन टैक्स। टैक्स। कार्बन टैक्स। अब कार्बन टैक्स के अंदर गवर्नमेंट ये कहती है, अब ये नुकता फिर एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एज ए बिजनेस पीपल समझे। गवर्नमेंट ये आपको कहती है कि देखें, आपकी सीमेंट फैक्ट्री थी, आप 2000 टन जो है वो आपने गैस पैदा कर रहे हैं, और अगर आपने एक साल में इसको खत्म नहीं किया तो हम आपको जो है ना टैक्स आप पे लगेगा 100,000 रुपीज, 1 लाख रुपया हर टन पे हम आपको लगा देंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे मुसीबत पड़ गई, तो मैं अपनी मशीन चेंज करूंगा, मैन पावर हायर करूंगा कि यार किसी किसी इसको कम करो। तो वो मैंने जो भी वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, तो वो 2,000 से वो 1,500 पे आ गई। अब 1,500 पे मेरा बिल बनेगा। फर्ज कर लो मेरा टैक्स का बिल बन गया 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है। यस सर। अब गवर्नमेंट ही कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 1.5 करोड़ रुपया तुम एफबीआर को जमा करवा दो, या ये सर्टिफिकेट जाके तुम जो है ना वो ले आओ, जिसे हम वीसीएम यहाँ पे कह रहे हैं, और 1.5 करोड़ की बजाय जो है तुम जो उसका 50% जो है ना वो जमा करवा दो। ठीक है। तो अब यस मुझे सर। 1.5 करोड़ तो जमा करवाना है। अगर 1.5 करोड़ की बजाय मुझे जो है वो 1 करोड़ जमा कराना पड़े, तो मुझे तो फायदा हो गया ना कि मेरा आधा करोड़ का मुझे पैसे बच गए। ठीक है। तो वो जो मैं 1 करोड़ जो दूंगा, वो उसको दूंगा जो मुझे ये वीसीएम दे देगा। क्या दे देगा? जो वीसीएम। वीसीएम दे। तो अब वो उसने वो की चैरिटी नहीं की। ठीक है। उसने बिजनेस किया, उसका टैक्स था, उसको कार्बन टैक्स कहते हैं। अब कार्बन टैक्स की वजह से लोग क्या है कि $1 ट्रिलियन देने पे मजबूर हो जाएंगे, और हो रहे हैं। ठीक है। यस सर। अब समझ आ रही बात के पैसा कहाँ से आएगा? यस अब सर वो वन समझ गया। ट्रिलियन $1 ट्रिलियन जो है वो आपने जो लेना है, वो लेने के लिए आपको अपने बिजनेस एंड सर्विसेज बनानी है। क्योंकि जी मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये बिजनेस करेगा, उसके अंदर ये होगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है ना वहां से पैसा मिल जाएगा। बात समझ में आई? यस यस सर। सर बिल्कुल। अच्छा। अब यहाँ पे मैं यस इस सर। सारी तमहीद के बाद, वो किसी ने सवाल किया था कार्बन न्यूट्रल विलेजेस का और उसमें कार्बन न्यूट्रल होम्स का। जी सर, वो मैंने किया कौन? था। अली मुस्तफा ने किया था। अच्छा। तो वो सवाल जरा आप रिपीट करें दोबारा। सर, इसमें था कि कार्बन न्यूट्रल होम्स और कन्वेंशनल होम्स में क्या डिफरेंस है मैन, और ब्रिक बाय ब्रिक प्रोग्राम क्या है? अब इसमें देखें कि जिस वक्त आप पढ़ेंगे, और आपको पढ़ना है इंशाल्लाह अजीज, कि जब आपकी सीमेंट फैक्ट्री है और आप घर में सीमेंट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, और आपकी स्टील की फैक्ट्री है, तो आप छत बना रहे हैं, उसमें स्टील इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो घर बनाने में कितना सीमेंट इस्तेमाल होगा, कितना स्टील इस्तेमाल होगा, तो उससे पता चला आपको कि इतना टन जो है ना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना घर बनाने में। अब हम ये कह रहे हैं, जो कि आपने जाके वहां पे देखनी है, कि हमारा जो घर बना के हम दे रहे हैं, उसका नाम है कार्बन न्यूट्रल होम। हम ये कह रहे हैं कि हम इसमें ना तो इस्तेमाल कर रहे हैं सीमेंट, ना इस्तेमाल कर रहे हैं सरिया। तो हम ये घर बना के देंगे, तो ये बन सकता है घर। और जो कि हमारी विलेजेस के अंदर वैसे भी बने होते हैं कच्चे घर, जिसे हम कहते हैं मिट्टी के जो घर बने होते हैं। ठीक है। तो वो घर हम बना के देते हैं, तो उससे है कि वो कार्बन न्यूट्रल होम हो गया, कि उसके अंदर हमने कोई सरिया या सीमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्लियर होगी बात? यस सर, यस सर। तो यस उससे सर। क्या हुआ कि जब, क्योंकि देखिए हमारे क्लाइमेटी आई है, क्लाइमेटी के अंदर जो है वो फ्लड आया, फ्लड के अंदर कितने लाखों लोग अभी तक होमलेस हैं। ठीक है।
उनको घर तो बनाना ही है। आप घर बनाने के लिए कोई ना कोई उनको वो डोनेशन दे रहा है, तो वो जो डोनेशन दे रहा है उसने कहा ठीक है जी कि ये मेरी तरफ से जो है ना 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए आप ले लें या 20,000 रुपया ले लें, तो इससे उसका घर बना दें। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जी हम जो घर बना के देंगे उसमें हम उसको कार्बन न्यूट्रल होम बना के देंगे, तो इस तरीके से क्या है कि वो हमारा घर भी बन गया और वो कार्बन न्यूट्रल। उसके लिए ट्रेनिंग है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। एक जो आप देखेंगे ब्रिक के अंदर जो आपने वहां पे स्टडी करनी है कि हमारी ब्रिक्स जो हमने बना रहे हैं वो, उसका नाम है लाइम ब्रिक्स। क्या नाम है? लाइम ब्रिक्स। कभी सुना है नाम? नहीं सर। नो सर। जिसे हम कहते हैं ना चूना सफेदी, घरों में करते हैं ना हम। यस सर, यस सर। अब 100 साल पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं है, सीमेंट नहीं होता था। ठीक है। चलें 200 साल पहले लगा लेंगे, सीमेंट नहीं होता था। ठीक है। लेकिन आज भी दुनिया के अंदर जो है और वो कंस्ट्रक्शंस खड़ी हैं, तो वो किससे बनती थी? वो चूने से बनती थी, लाइम से कंस्ट्रक्शन होती थी। ठीक है। तो हमने वहां पर लाइम ब्रिक्स से घर बना के दिखाया है कि ये हम अगर लाइम इस्तेमाल करें तो उससे घर बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए अगेन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट कि जिसमें आप कहें कि ओके ये वाली कार्बन न्यूट्रल चीजें हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका ये फायदा होगा। सर जब ये क्लियर हुई पहले से बात? इस्तेमाल, सॉरी, जी जी, गो अहेड गो अहेड। सर ये जब पहले से इस्तेमाल हो रहा था तो इसको खत्म करने का क्या पता इनको, क्यों ये किया गया इसको स्किप? हाँ, उसकी दो दो वजूहात हैं और वो बिल्कुल रियल है कि एक है कि जो कंस्ट्रक्शन, जो हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, जिस किस्म की आज की कंस्ट्रक्शन चाहिए उसमें जो मजबूती चाहिए, वो मजबूती जो है वो सीमेंट से और सरिये से ही आती है। ठीक है। लेकिन जो पहले कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, जैसे आज आज भी जाएंगे पेरिस के अंदर, यूरोप के अंदर और मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों के अंदर भी, अफ्रीका वगैरह में भी, इवन पाकिस्तान में भी आपको पुरानी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ जाएंगी, किले और ये चीजें, कि जहां पर आप देखेंगे तो वो जो है वहां पे वो इस्तेमाल ना सरिया इस्तेमाल हुआ ना सीमेंट इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो टेक्निक्स क्या थी? ठीक है। उन टेक्निक्स को इस्तेमाल आज भी किया जा सकता है, उसको रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि ये आफत आ गई हम पे कि हम ये जो जितनी वो है अपना सीमेंट और ये स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से उतनी ज्यादा वार्मिंग हो रही है। तो अब हमारे पास दो वो है अपना ऑप्शंस। एक है कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ लिमिट। कहना तो बातों में तो बहुत अच्छा लगता है कि जी मैं कार्बन न्यूट्रल होम के अंदर रहूं। ठीक है। तो मैं कार्बन न्यूट्रल होम जो है वो प्रैक्टिकल है। कहना तो वो अच्छा लगता है कि यार मैं कार पे ना जाऊं, मैं साइकिल के ऊपर साइकिल पे जाया करूं। तो देर इज अ लिमिट, कुछ चीजें तो आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप नहीं करेंगे। तो जब आप नहीं कर पा रहे तो आपने आपने फिर क्या चीजें अडॉप्ट करनी है कि अच्छा यार जितना मैं कर रहा हूं उतना मैं किसी तरीके से कैप्चर भी तो करवाऊं ना, तो न्यूट्रलाइज कर लूं। ठीक है। तो वो क्या चीज है जिससे मैं न्यूट्रलाइज करूं, ये चीजें हैं। तो अगला सवाल जो है मेरा आपसे वो यही है कि इस पेज के ऊपर कल आपने बताना है, आज आप बस खत्म कर दें इस बात के यहाँ पर, कल आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पर जब आपने कैलकुलेट कर लिया अपना कार्बन फुट प्रिंट अपना या बिजनेस का, तो उसको आप न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे यूजिंग हुपो वेबसाइट। ठीक है। सर यस रिपीट सर करें फिर बिल्कुल। से, ठीक है सर, ठीक। समझ में नहीं आई बात, ठीक है पीछे सर। आवाज कट रही थी। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कल आपने मुझे ये दो चीजों को जवाब देना है। एक तो पहले सबने अपना अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना कि जी मेरा इतना जो है ना वो
बन गया फुटप्रिंट, तो मुझे पता चल गया मेरा 5 टन है। अब सवाल ये है कि 5 टन को मैंने न्यूट्रलाइज करना है, तो इस वेबसाइट पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मैं एक्शन लूंगा, तो मेरी वो जो है ना वो 5 टन को मैं न्यूट्रलाइज कर लूंगा, उतना ही मैं कैप्चर करवा लूंगा। क्या चीजें हैं, कैसे मैं कर सकता हूँ इस वेबसाइट को यूज करते हुए? दुनिया में और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो जी ये जी देख सर, के समझ कल में आप आ लोगों गया। ने ओके सर। कल बेहतर कल सर, कल आप बेहतर। लोगों ने, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें फिर, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और क्वेश्चन तो कर लें, वरना फिर हम यहाँ पे आज क्लोज करते हैं। सर मेरा थैंक लास्ट यू। क्वेश्चन ओके है सर, सर। थैंक यू सो मच। अच्छा। गो अहेड। सर सर मेरा ओके। क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन टैक्स होता है, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स पे लगाते हैं, मतलब गवर्नमेंट लगाती है, वो फिक्स्ड होता है या वो जितनी कार्बन इमिशन कर रहे होते हैं उस हिसाब से होता है? बहुत अच्छा सवाल है फिर आपका। अब देखें, ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, ठीक है, यस सर। उसके अंदर हम बहुत ज्यादा बहुत वादे करते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर जब आती है गवर्नमेंट, तो हम कहते हैं जी हम ये जो है ना वो लेके आएंगे, इतनी हम महंगाई कम कर देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे। हमें पता है कि वो नारा लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक सब ने कमिट तो किया हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो कर नहीं पाते। तो अब ये वाली जो आपका सवाल है कि जी कार्बन टैक्स रिजीम बन के हर मुल्क के अंदर उन्होंने लगानी है एज पर दैट एग्रीमेंट, किस मुल्क ने क्या पॉलिसी बनाई है और कितनी इंप्लीमेंट की है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि अच्छा, जो फॉर एग्जांपल सिंगापुर है, उसने तो ये बनाई है और इतनी इम्प्लीमेंटेड है, इतना पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं कार्बन टैक्स के ऊपर। कनाडा में ऐसा हो रहा है, ठीक है। सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाकिस्तान में ऐसा है कि नहीं है, यूरोप के अंदर क्या सूरत हाल है। तो आपको पता चलेगा कि देर आर सो मैनी इफ्स एंड बट्स, कि कितनी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कहाँ पे हुई है, किसने लॉ बना लिया है, किसकी अभी डिस्कशन चल रही है, कौन जो है असेंबली के अंदर जो है ना वो चक्कर दे रहा है पूरी कौम को। ओके सर, ठीक ओके, है। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। थैंक ओके यू जी, सो सलाम मच सर, अलैकुम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।